एक रेलवे स्टेशन पर हर दिन हजारों लोग आते जाते थे। वहीं एक भिखारी भी रहता था। उसका जीवन भीख मांगकर चलता था। दिन भर स्टेशन पर यात्रियों से कुछ सिक्के मांगता और रात को किसी कोने में सो जाता। उसकी जिंदगी यूं ही चल रही थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। उस दिन भिखारी हमेशा की तरह भीख मांग रहा था। तभी उसने देखा प्लेटफॉर्म पर एक लंबा सा आदमी सूट बूट में खड़ा था। वह बेहद अमीर और प्रभावशाली लग रहा था। भिखारी के मन में तुरंत ख्याल आया, अगर इस आदमी से भीख मांगी तो शायद मुझे कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएं। वह तुरंत उस आदमी के पास गया और भीख मांगने लगा। लेकिन भिखारी को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में यह मुलाकात क्या बदलाव लाने वाली है। सूट बूट वाले व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम हर वक्त मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी ने हक्का बक्का होकर जवाब दिया, साहब, मैं तो एक गरीब भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली और बोला, अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उसके दिमाग में यह बात गूंजने लगी, अगर मैं कुछ देता नहीं हूं तो मुझे मांगने का हक क्यों है? यह सवाल उसे परेशान करने लगा। वह सोचने लगा, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? 2 दिन बीत गए, लेकिन उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। फिर तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था तो उसकी नजर पास के पौधों पर खिलते हुए फूलों पर पड़ी। तभी एक विचार उसके मन में आया, क्यों ना मैं भीख के बदले इन फूलों को लोगों को दे दिया करूं। उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने पौधों से कुछ फूल तोड़े और भीख मांगने निकल पड़ा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब भी कोई उसे भीख देता वह बदले में उन्हें एक फूल दे देता। लोग भिखारी की इस नई आदत से खुश होने लगे। वो उन फूलों को अपने पास रखते और अब लोग उसे ज्यादा भीख देने लगे। भिखारी ने महसूस किया कि अब वह पहले से ज्यादा पैसे कमा रहा है। कुछ ही दिनों में स्टेशन के आसपास के सारे फूल तोड़ लिए जाते। जब तक उसके पास फूल रहते लोग उसे खूब भीख देते। लेकिन जैसे ही फूल खत्म होते लोग भीख देना बंद कर देते। एक दिन उसी स्टेशन पर वह लंबा व्यापारी फिर से नजर आया। भिखारी उसे देखते ही उसके पास पहुंच गया। उसने कहा, साहब, इस बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। ये फूल लीजिए और मुझे बदले में भीख दीजिए। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, वाह, क्या बात है, तुम तो अब व्यापारी बन गए हो। ये बात भिखारी के दिल में उतर गई। उसने सोचा, मैं वाकई एक व्यापारी बन सकता हूं। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। लोगों ने उसे देखा और सोचा कि वह पागल हो गया है। लेकिन उसने उस दिन के बाद भीख मांगना छोड़ दिया। 6 महीने बाद वही भिखारी एक सूट बूट पहने व्यापारी बन चुका था। उसी स्टेशन पर उसकी मुलाकात फिर उसी लंबे व्यापारी से हुई। भिखारी ने कहा, साहब, आपने मुझे पहचान लिया? व्यापारी ने कहा, नहीं, मैं तो पहली बार तुमसे मिल रहा हूं। भिखारी मुस्कुराया और बोला, नहीं, आपसे मेरी यह तीसरी मुलाकात है। पहली बार आपने मुझे सिखाया था कि मुझे देने की आदत डालनी चाहिए। दूसरी बार आपने मुझे एहसास दिलाया कि मैं सिर्फ एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूं। और अब तीसरी बार मैं आपको यह बताने आया हूं कि आज मैं एक बड़ा फूलों का व्यापारी बन चुका हूं। भिखारी ने आगे कहा, साहब, आपने मुझे गिव एंड टेक का जो नियम बताया था वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गया। मैंने लोगों को फूल देना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने पैसे जोड़कर अपने फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। आज मैं अमीर हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने खुद को एक भिखारी से व्यापारी बना लिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया और अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। जब आप देना शुरू करते हैं तो आपको वापस भी मिलता है। अगर आप खुद को छोटा मानते रहेंगे तो आप हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। सोच को बदलिए, खुद को पहचानिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, एपीएस मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीखें। जुड़े रहिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।